अपने दिन को लंबा बनाने के 5 तरीके। क्या आप जानते हैं कि हम अपने दिमाग का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, दिन उतना ही लंबा लगेगा। समय वह रूप है जहाँ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रक्रिया होती है। समय का उपयोग फिजिक्स और फिलोसॉफी दोनों में किया जाता है। इसके बावजूद हर कोई जानता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारी समय की भावना व्यक्तिगत है और यह दिन के दौरान हमारे जीवन के कुछ हिस्सों में बदल सकती है। अक्सर हम बुजुर्ग लोगों की शिकायतें सुनते हैं जो दावा करते हैं कि दिन पहले की तुलना में बहुत छोटे हो गए हैं। जाहिर है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति का जीवन अक्सर युवा लोगों की तुलना में नीरस और कम घटनापूर्ण होता है। समय की धारणा के विचार को व्यवहार में लागू किया जा सकता है और इसका लाभ उठाया जा सकता है। यदि हम अपने मस्तिष्क को नई जानकारी के साथ लोड करते हैं तो इसे संसाधित करने में अतिरिक्त समय लगता है। हमें यह महसूस होगा कि समय बहुत अधिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और परिणाम स्वरूप दिन काफी लंबा प्रतीत होगा। आप अपने दिन को 5 तरीकों से लंबा बना सकते हैं। नंबर 1 पर है पढ़ाई। पढ़ना, विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग लेना, नए ज्ञान और कौशल में महारत हासिल करना विचार के लिए बहुत सारे नए भोजन देगा, जिससे ऐसा लगेगा कि समय धीमे हो रहा है। नंबर 2, नई जगहों पर जाना और बॉक्स से बाहर निकलना। जब आप पर्यावरण बदलते हैं तो नई जानकारी यानी कि नए लोग, गंध, आवाज, रंग आदि को मस्तिष्क द्वारा संसाधित करने की आवश्यकता होती है। जरूरी नहीं कि यह एक यात्रा हो। आप अपने काम को एक कैफे में ले जाकर, रात के खाने के लिए एक नया रेस्टोरेंट चुनकर या दैनिक सैर के लिए जाने वाले मार्ग को बदलकर ये हासिल कर सकते हैं। नए लोगों को जानना, लोगों के साथ कम्युनिकेशन, विशेष रूप से नए लोगों के लिए काफी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि आपको उन्हें समझने और प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। सोशलाइजिंग भी ब्रेन के लिए एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण पद्धति है। इसके अलावा नए लोगों के साथ संवाद करने से हमें उनके बारे में और उनसे दोनों के बारे में बहुत सी नई जानकारी मिलती है। सो कम्युनिकेशन करते रहो, और वो भी अच्छे और पढ़े लिखे लोगों के साथ। नंबर 4, ट्राइंग न्यू थिंग। नई चीजों की कोशिश करना बहुत ही जरूरी है। नए एक्टिविटी भी भावना को बढ़ाती है और ब्रेन को अधिक सतर्क बनाती है। यह एक नया खेल या नया हॉबी हो सकता है जब ब्रेन हर छोटी चीज पर ध्यान देता है और समय बढ़ता है और लंबा लगता है। नंबर 5, सहज होना, बीइंग नेचुरल। सरप्राइजेस हमें संवेदनाओं को हिलाने और भड़काने में मदद करते हैं। आपको अपने ब्रेन को नेचुरल डिसीजंस एंड इम्प्रेशन से सरप्राइज करना चाहिए। आखिरकार, जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं, कम जानकारी ज्ञात है। ब्रेन जितना कम समय इसे संसाधित करेगा, उतना ही अधिक समय लगेगा। अपने दिन को लंबा क्यों बनाते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स क्या है? वो है समय। आपके जीवन की क्वालिटी एंड लेवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं और अपना दिन शेड्यूल करते हैं। सभी लोगों के लिए दिन का टाइम समान है, जो कि वो 24 घंटा। कुछ लोग 12 से 14 घंटे सोने के लिए जाते हैं, जबकि कुछ नींद से वंचित है और रात में अधिकतम 4 घंटे आराम करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, काम को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। इसके बिना आपका दिन 15 घंटे काम करने से इफेक्टिव नहीं होगा। एक व्यक्ति के लिए 2 चीजों में से एक करना स्वाभाविक है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनका दिन के लिए कोई काम प्लान नहीं करना, नो प्लानिंग एंड शेड्यूल, पूरा दिन खराब हो जाता है। आमतौर पर ये वे लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई मजबूत महत्वाकांक्षा या दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं होते हैं, जिनका कोई एम नहीं होता है कि जीवन में कुछ करना है। और दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं, बड़ी संख्या में टास्क सेट करना। ये वे लोग हैं जिनके लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं हैं। आमतौर पर वे अपने सपनों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप दूसरी श्रेणी के हैं तो अपना कैलेंडर, आईपैड या फोन खोलें और देखें कि अपने आजकल के लिए कितनी योजना बनाई है। इसमें 10 में से अधिक कार्य शामिल हो सकते हैं और यह भी एक समस्या है। यह खतरनाक है क्योंकि बहुत सारे काम करना जिन्हें आप वास्तविक रूप से पूरा करने में असमर्थ है, आपको नीचे ला सकते हैं और आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों के बारे में आपको बुरा महसूस करा सकते हैं। यदि आप जानबूझकर अपने आप को हर दिन बड़ी संख्या में कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं, तो मैं आपको 95% देती हूँ कि आप इसे पूरा नहीं कर पाओगे। आप जानते हैं कि आपके पास 10 काम हैं, भले ही उनमें से 5 को
हल करने में पूरा दिन लगेगा और यह नॉर्मल भी है। आपको कार्यों को सौंपना होगा या अगले दिन उनका सामना करना होगा। यह डिसेबिलिटी हमें दुखी करती है और हमारे दिन को छोटा कर देती है। आप अपनी प्रगति और परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, तो अपने बिस्तर पर जाओ और सोचो, शायद क्रोधित होकर उठोगे यह जानकर कि तुम कल सफल नहीं हुए। इनफैक्ट एवरीथिंग इज फाइन बिकॉज अपने बहुत सारे टास्क बनाए थे, इसलिए टाइम को अपने टास्क को अच्छे से प्लान करो और नई उम्मीद के साथ वेल प्लान के साथ फिर से चालू करो। आपको हर दिन अच्छा और लंबा जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ खास टॉपिक के साथ।